ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। यकसा सिविल कोड को लेकर जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जमीयत हेड क्वार्टर पर अहम हंगामी इजलास का इनेकाद। मौलाना महमूद मदनी ने कहा, सिवाय BJP के मुल्क का कोई मजहब इस कानून से मुत्तफिक नहीं। BJP इख्तिदार हथियाने के लिए UCC का मचा रही है शोर। मुल्क के अवाम से पुरअमन तरीके से लॉ कमीशन को अपनी राय देने की अपील। नाम तब्दीली को लेकर जिला कलेक्टर के बार बार अहकामात के बावजूद सरकारी व नीम सरकारी दफातर के आला अफसरान अदालती हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। ST महामंडल को भी दिया गया मुतालबाती महजर। बसों पर औरंगाबाद तहरीर करने का किया गया मुतालबा। और मखसूस ताजिरों से किताबें, यूनिफॉर्म और दीगर तालीमी अशिया खरीदने के लिए तलबा और सरपरस्तों पर सख्ती करने वाले स्कूलों के जिम्मेदारान को जिला कलेक्टर ने किया खबरदार। कहा, शिकायत मिलने पर ऐसे स्कूलों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। तलबा और सरपरस्तों ने ली राहत की सांस। खबरें तफसील से। नाजरीन, इस वक्त पूरे मुल्क में सैकड़ों मज़ाहिब की जानिब से UCC को मुस्तरद करने का सिलसिला जारी है। ईसाई, कबायली, आदिवासी, बुद्ध और सिख समाज के अलावा तमामी मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं ने हुकूमत को UCC पर खबरदार किया है। वहीं आज जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जमीयत हेड क्वार्टर दिल्ली में एक हंगामी इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि मुल्क को UCC से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लिहाजा इस मुल्क के मुसलमान इस कानून को किसी कीमत पर कबूल नहीं करेंगे। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट बनाते वक्त जमीयत उलमा हिंद के अकाबिरीन ने अहम किरदार अदा किया था, जिसमें शरीयत के मुताबिक मुसलमानों को मजहबी आज़ादी दी गई थी और इस मुल्क का आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है। लिहाजा हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से गौर करते हुए मुल्क के मफाद में कदम उठाए। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के वक्त मुल्क के मेमारों, बानियों और नजरिया साजों ने यकीन दहानी करवाई थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो किसी रस्म व रिवाज नहीं बल्कि कुरान व हदीस पर मुश्तमल है, इसकी हर तरह से हिफाजत की जाएगी। लेकिन इस वक्त मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी मायूस करने वाली है। इस इजलास में ये भी फैसला किया गया कि यकसा सिविल कोड को लेकर मुल्क की तमाम सियासी पार्टियों, मजहबी रहनुमाओं और तमाम रियासतों के वज़राए आला से मुलाकात करके इस मामले से मुल्क को होने वाले नुकसानात से आगाह किया जाएगा और तमामी अरकान पार्लियामेंट से इस कानून के मुतालिक ड्राफ्ट पेश होने पर अपनी आवाज़ बुलंद करने का भी मुतालबा किया जाएगा। इसी तरह जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मुल्क के मुसलमानों, सेकुलर बिरादरान वतन और तमामी मज़ाहिब के रहनुमाओं और आवाम से अपील की गई कि पुरअमन तरीके से इस कानून की मुखालिफत में लॉ कमीशन तक अपनी राय ज़रूर पहुँचाए और सड़कों पर उतर कर एहतजाज करने से परहेज़ करे। जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि फ़िरका परस्त जमातें और ताकतें चाहती है कि इस मामले को गरमा कर सियासी फ़ायदा हासिल किया जाए। वाज़ेह है कि औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर मुंबई हाई कोर्ट की जानिब से सख्त रवैया इख्तियार करने के बाद ज़िला इंतज़ामिया ने एक्शन में आते हुए तमामी सरकारी व नीम सरकारी दफातर को एक हिदायत जारी की थी और कहा था कि औरंगाबाद नाम तब्दीली से मुताल्लिक अदालती फैसला आने तक इसे तब्दील न किया जाए। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने गुज़िश्ता 4 जुलाई को एक GR जारी किया था, लेकिन इस पर अमल आवरी नहीं हुई और फिर 3 दिन बाद जिला कलेक्टर की जानिब से दूसरी मरतबा वही GR जारी करके सरकारी व नीम सरकारी दफातर को पुराने नाम को बरकरार रखने की हिदायत दी गई। लेकिन इसके बावजूद सरकारी व नीम सरकारी दफातर के अफसरान अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके सबब मराठवाड़ा के अवाम में ये चर्चे किए जा रहे हैं कि अदालती हुक्म के बाद इन आला अफसरान को आखिर किसके हुक्म का इंतज़ार है। वहीं दूसरी तरफ औरंगाबाद नाम तब्दीली मुखालिफ एक्शन कमेटी के मशहूर सोहेल खान ने अपने हामियों की मौजूदगी में इलाकाई ST कंट्रोलर को एक महजर पेश करते हुए ये मुतालबा किया कि अदालत और ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत पर संजीदगी से गौर करते हुए ST दफ्तर के बोर्ड और तमाम बसों पर औरंगाबाद नाम तहरीर किया जाए, जिसके बाद मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया के आला अफसरान ने जल्द ही इस सिमत में इक़दाम करने का यकीन दिलाया। लेकिन सवाल यह है कि अदालती अहकामात और ज़िला इंतज़ामिया के बार बार अहकामात जारी करने पर भी मुतल्लिक़ा अफसरान को आखिर इस पर अमल करने में इतनी देर आखिर क्यों लग रही है। नाज़रीन, नया तालीमी साल शुरू होकर 1 महीना हो चुका है और ऐसी शिकायतें मौसूल हो रही थी कि स्कूलों में दाखिलों के वक्त स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से तलबा को मखसूस ताजिरों से किताबें, यूनिफॉर्म और दीगर तालीमी अशिया खरीदने के लिए सख्ती की जा रही है, जिस पर जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए एक GR जारी किया
اور تمام اسکولوں کے ذمہ داران سمیت اساتذہ کو حکم دیا کہ کوئی بھی اسکول انتظامیہ سرپرستوں پر اس طرح کی سختی نہیں کر سکتا، کیونکہ سرپرست اپنی معاشی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی مرضی سے تعلیمی اشیاء خرید سکتے ہیں۔ انہوں نے اسکول انتظامیہ کو خبردار کیا کہ اگر اس طرح کی کوئی شکایت موصول ہوئی تو متعلقہ اسکول کے ذمہ داران کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ضلع کلکٹر آستک کمار پانڈے کے احکامات کے بعد اس معاملے کو لے کر پریشان طلبہ کے ساتھ ساتھ ان کے سرپرستوں نے بھی راحت کی سانس لی۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اہم خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔